डिक्टेशन 10 सेकेंड बाद बोली जाएगी। 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। अपनी किस्म की पहली पुष्टि में सरकार ने यह माना है कि रूसी सेना ने भारतीयों को भर्ती किया है और उन्हें यूक्रेनी सीमा के भीतर अब रूसी नियंत्रण वाले इलाके में तैनात किया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि चंद भारतीय नागरिकों ने सैन्य हेल्पर व लोडर के रूप में सपोर्ट जॉब के लिए योगदान दिया था और इस किस्मों की चीजों को सरकार सक्रियतापूर्वक हतोत्साहित करती है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय दूतावास ने उनकी समय पूर्व कार्य मुक्ति के लिए रूस पर दबाव डाला है और परिवारों के उन आरोपों से इनकार किया कि भारतीय अधिकारियों ने उचित प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। मोटे पैसे वाली नौकरियों का वादा करने वाले ऑनलाइन विज्ञापनों व बिचौलियों द्वारा ललचाए गए दर्जनों भारतीयों के युद्ध में शामिल होने के सबूत के बावजूद सरकार ने कोई बयान नहीं दिया। उसने मुंह तभी खोला जब द हिंदू में रिपोर्टों की एक श्रृंखला प्रकाशित हुई जिसमें सूरत से वहां गए एक आदमी ने यूक्रेनी ड्रोन संचालित मिसाइल की चपेट में आकर मारे जाने की खबर भी शामिल थी। समस्या को अगर जल्दी स्वीकार कर लिया जाता और झांसा देने वालों के खिलाफ ज्यादा जागरूकता अभियान चलाए जाते तो शायद दूसरे लोग ऐसे नौकरियों में योगदान देने और नुकसान उठाने से बच जाते। सरकार को उन बेईमान भर्ती करने वालों के नेटवर्क के खिलाफ भी छानबीन करनी चाहिए जो काम की प्रकृति को पूरी तरह समझाए बिना विदेश में नौकरी तलाश रहे भारतीयों से मोटी फीस वसूलते हैं। सच्चाई यह है कि युद्ध क्षेत्र में जाकर अपनी भूमिका का पता चलने के बावजूद उनके पास बहुत कम विकल्प होते हैं। नौकरी के लिए परिवार की जमा पूंजी खर्च कर चुके या कर्ज ले चुके ये लोग लगाई गई राशि में से कुछ वापस कमाए बिना लौट नहीं सकते। सरकार को 18 आवर्जन जांच आवश्यक देशों की सूची अपडेट करते हुए संघर्ष में फंसे देशों के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करनी चाहिए ताकि ऐसे काम के लिए विदेश यात्रा कर रहे भारतीयों के अनुबंधों को ज्यादा गहनता से जांचा जाए, उन्हें बेहतर सलाह दी जाए और उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। यह देखते हुए कि नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसी तरह के मसलों का सामना कर रहे हैं। गैर महफूज रोजगार के अवसरों की मार्केटिंग करने वाले नेटवर्कों को ध्वस्त करने में ज्यादा क्षेत्रीय सहयोग मिल सकता है। संघर्ष से दूर रहने की विदेश मंत्रालय की
अपील साफ तौर पर अपर्याप्त है। यह भी उतना ही परेशान करने वाली बात है कि सरकार ने दूसरे संघर्षरत क्षेत्रों के लिए भर्ती अभियानों को हरी झंडी दे दी है। इसमें इजराइल शामिल है, जहां फिलिस्तीनियों की जगह लेने के वास्ते भारत के निर्माण और बुजुर्गों की देखभाल करने वाले कामगारों के लिए हाल ही में भर्ती की इजाज़त दी गई है। ज़्यादा व्यापक रूप से बात करें तो दुनिया के खतरनाक क्षेत्रों में भारतीयों के यात्रा करने या अवैध अप्रवासियों के रूप में तकलीफ देह सफ़र करने के लिए भी राजी होने के बहुत सारे मामले भारत में गहरी आर्थिक परेशानी और नौकरियों की कमी को दर्शाते हैं। हालांकि ऐसे जड़ जमाए आर्थिक मसलों के लिए कुछ झटपट समाधान मौजूद हैं, लेकिन सरकार को उस स्थिति के लिए ज़्यादा हमदर्दी दिखानी होगी जिसमें कई लोग खुद को फंसा पाते हैं। उसे अप्रवासियों के लिए ज़्यादा व्यापक प्रोटोकॉल और खतरे में पड़े लोगों के लिए समर्थन प्रदान करने वाले ढांचे स्थापित करने होंगे। स्टॉप।